चलो अब देखो, अब सही दिखाई दे रहा है ना। अब देखो सरफेस एरिया को क्या निकल लिख दो, इसको कर्व की तरह है ना, कर्व सरफेस एरिया इसीलिए लिख दो। सरफेस एरिया क्या लिखते हो? कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या लिखते हो इसको? क्वेश्चन में लिखा रहेगा कर्व्ड सरफेस एरिया, तो यह वाला फार्मूला लगाओगे, समझिए। अगर लिख देगा कंप्लीट सरफेस एरिया लिखे या लिखे टोटल, यहाँ पे लिख सकता है, समझिए। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, तब कौन सा फार्मूला लगेगा? तब यह वाला लग जाएगा, या तो यह लगाओ, समझिए। अगर वॉल्यूम निकालना है तो यही हर बार लगेगा, समझ गए बात। और क्या निकालोगे? यल तो तुमको यहाँ पे निकालना पड़ेगा, यल वही पाइथागोरस थ्योरम से हर बार निकालना पड़ेगा। यल का वैल्यू निकालोगे पाइथागोरस थ्योरम यही लगेगा, यल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो यल इक्वल टू आ जाएगा रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। प्लस माइनस नहीं लिया जाएगा, केवल प्लस लिया जाएगा, समझिए। प्लस माइनस दोनों वैल्यू आएगी, लेकिन लिया जाएगा केवल प्लस वाला। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए बताओ? बस यही है, पहले एक्सरसाइज में ही दिया है पूरा। बात समझ में आ गई होगी। पहला एक्सरसाइज लगा सकते हो, चाहो। समझिए, लेकिन चलो पूरा बता देना चैप्टर ही एक बार में लिख लो, समझ गए। अब चलो आगे दिया तुम्हारा स्फेयर, आगे क्या दिया? फार्मूला सब तुमको याद करना पड़ेगा, बस वैल्यू रखना पड़ेगा सब जगह, समझ गए बात। यह क्या था जिसको हम बनाए थे, इसका नाम क्या था? यह था कोन, यह क्या था? कोन, समझिए। आप क्या बनाएंगे? स्फेयर बनाएंगे। स्फेयर तुम लोग जान ही रहे हो क्या होता है, गेंद जैसे हो गई। गेंद क्या है? स्फेयर। फुटबॉल वाली बॉल क्या है? स्फेयर है। उसको बना रहे लोग, बन गया। बनेगा तो सर्किल की तरह ही, समझिए। अरे फिर करने लगा, सही चल रहा है, सही चल रहा है, चलो चलने है। देखो यह हो गया तुम्हारा क्या चीज? सर्कल है। यहाँ पे बना नहीं सकते हम उसको स्फेयर को, इसलिए स्फेयर है, इसलिए क्या है? स्फेयर। 3D में होता है ना, रेडियस आर, रेडियस आर। अब देखो इसका निकालना है तुमको सरफेस एरिया, तो क्या होगा बताओ? सरफेस एरिया निकालना है तो क्या होगा? वही सरफेस एरिया जी, सरफेस एरिया वही होता है। सरफेस एरिया 2 पाई आर, इसका नहीं होगा, इस सर्किल थोड़ा ना। पाई आर स्क्वायर निकालोगे तब तो सर्किल का हो जाएगा। बताओ क्या होता है? अगर इसका रेडियस आर है, याद कर लो क्या होगा इसका? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। 4 पाई आर स्क्वायर लिख लो, लिख लो, लिख लो इसको। 4 पाई आर स्क्वायर, आर इक्वल टू रेडियस। सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, इस तरह लिखो, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। वह सर्किल का होता है, वह सब किसका होता है? सर्किल का होता है, उसका भी होता है। सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर 4 पाई आर स्क्वायर। आर क्या है? रेडियस। आर इज द रेडियस ऑफ स्फेयर, आर इज द रेडियस ऑफ स्फेयर,
समझिए। अब देखो ये इफेक्टिव चीज है। अब तुम सर्किल करोगे तो उसका तो तुम्हारा 2 पाई आर होता है ना सरफेस एरिया। सर्किल का सरफेस एरिया कितना होता है? 2 पाई आर या सर्कुम्फ्रेंस, वही चीज समझ है। अरे जाए 2 पाई आर होता कि नहीं। अब उसका जो क्या होता है एरिया, टोटल एरिया पाई आर स्क्वायर। सरफेस मतलब क्या चीज का सर्कुम्फ्रेंस होता है। सर्किल का क्या होता है? सर्कुम्फ्रेंस 2 पाई आर, और उसका एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। यह क्या है? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर है। सरफेस एरिया स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर। आर का इसका रेडियस। अब देखो एक चीज यही तुम लोग गड़बड़ा दो, जहां गड़बड़ाओ उसको देखो कहाँ गड़बड़ाओ। ये सब तो फार्मूले पर रख दोगे डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं आ रही, लेकिन गड़बड़ाओगे तुम इसमें। इधर देखो, गड़बड़ाओगे कब? जब ये हो जाएगा आधा, तब जब ये आधा हो जाएगा ना तब गड़बड़ा जाओ। 4/2 कर देंगे। हाँ 4/2 कर दो, तभी तुम लोग गड़बड़ाओगे। इधर देखो, आधा जब कर दिए, भाई देखो आधा कर दिए, समझिए आधा कर दिए। यह देखो आर इधर, आर इधर। अब तुम लोग सोच रहे हो कि अगर इसका दो चीज तब हो गया, एक तो कर्व सरफेस एरिया हो गया, ये क्या हो गया? कर्व की तरह जो बना हुआ है, इसको तुम लोग ध्यान देना, ये चीज गलत करो। एक बार हमसे पूछा था, एक जगह गए थे 11th में गए, 10th का तो उसमें पूछता है, एडमिशन के लिए गए थे 11th, तब पूछा थे, गलत बता दिए, समझ गए? हाँ हम गलत बता दिए। इधर देखो, हमको याद थोड़ा थोड़ा लग रहा था, लेकिन हम उसको कर नहीं पाए। हमको लग रहा था, इसे सोच रहे थे, वो पूछा, हम सोच रहे थे, लेकिन हम बता नहीं पाए, गलत बता दिए, समझिए। भाई देखो क्या गलत बताया था। कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया यह हो गया, यानी पूरे का आधा हो गया, यानी पूरे क्या हो गया? आधा। यानी 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, यानी क्या हो गया? 2 पाई आर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया कितना हो गया? 2 पाई आर स्क्वायर। ये किसका है? हेमिस्फेयर। अभी हेमिस्फेयर हो गया ना, आधा हो गया, क्या हो गया बताओ? ये क्या है? ये क्या है? सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। सरफेस एरिया या स्फेयर, तुम चाहे इसको कर्ड बोलो चाहे जो बोलो, जब पूरा है तो वही रहेगा ना। सरफेस एरिया बोलो चाहे कर्ड सरफेस एरिया बोलो, पूरा है तो वही रहेगा। लेकिन जब आधा हो गया तो हरी वाला भी तो हो गया। जो ऊपर है, बाल को अगर काट दिया जाता है तो बाल कट जाता है जब, तो किनारे वाला तो रहवे करता है, और ऊपर वाला भी रहता है ना, उसके रहता कि नहीं? उसको तुम लोग देख ही नहीं पा रहे हो। बाल को, बाल जब काट दिया जाता है, कोई बाल जब फूट जाती है, देखे नहीं हो क्या फूटी हुई बाल? ऐसे रहेगा, कहीं किनारा किनारा नहीं रहता है। क्या देखे बताओ, क्या देखो? अरे देखो, अगर इसको यहाँ से काट दिया जाए, मान लो बाल है, मान लो कि बाल है, बाल नहीं है, अगर इसको काट देंगे, इसको काट दे रहे हैं, अगर यहाँ से देखो काट दिए, यहाँ से काटे, ठीक ना, यहाँ से काट के निकाल दोगे अगर, तो ऊपर वाला रहेगा कि नहीं? इसके ऊपर तो रहेगा कुछ, तो उसको भी लेना है, समझ गए? बाल है, सर्कल रहेगा, वही सर्कल लेना है। और कर्व सरफेस सर्कल रहेगा, जब पूरा एरिया लोगे तब ना सर्कल रहेगा। भाई देखो, कर्व सरफेस एरिया इसका हेमिस्फीयर, आगे लिख देना नहीं तो गड़बड़ा जाओगे। मान लो कि पूरा का हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर कितना हो गया? 2 पाई आर स्क्वायर। अब लेकिन अगर लिख दिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, बताओ क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर कहाँ होगा जी? हाँ 3 पाई आर स्क्वायर होगा। टोटल सरफेस याद कर रहे तो बताए थोड़ो एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। यहाँ देखिए, इधर देखो, यहाँ देखिए, अरे जाने तो थोड़ा होने तो क्या करो, फोन आ रहा था, सही हो जाता है एकदम फुल का फोन आ रहा था। अरे आने तो फोन सोन, समझिए। अरे देखो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, इधर देखो
टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकालना। अभी देखो बताया ना, पाई आर 2 पाई आर स्क्वायर यह है, और पाई आर स्क्वायर ऊपर वाला भी हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर क्या होगा, ऊपर वाला भी है। देखो ये हम गड़बड़ा दिए थे, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर नहीं बताया, गलत हो गया, समझिए। तो ये आ जाता है 3 पाई आर स्क्वायर। क्या आ जाता है, 3 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। दोनों ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, ये तुमको याद करना है, ये गलत होगा इसमें, बस और कोई गलती नहीं होगा। कैसे गलत हो गया? टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। बात समझिए कि नहीं, बताओ। यही गलत होगा, यही याद करना है तुमको। बात समझिए कि नहीं समझे। अब चलो, अभी तो तुम एरिया इसका निकालिए, और क्या निकालना, वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होगा, अब इसको मिटा देना, हाफ वाला गलत हो जाएगा, समझिए। अब देखो इधर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तुम लोग मोबाइल में दिमाग लगा दे रहे हो, होने तो इनका सही रहेगा, तो आप लोग करेंगे, नहीं रहेगा वैसे पढ़ा रहेगा। हाँ वो तो होगा करेगा। अब देखो वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम के लिए क्या करो बताओ। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है, अगर स्फीयर का रेडियस आर है, अगर स्फीयर का रेडियस आर है तो कितना एरिया ही कवर कर रहा है वही होता है वॉल्यूम। पूरा जितना एरिया कवर कर रहा है वही क्या होता है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इसका होता है 4/3 पाई आर क्यूब, याद कर लो बस। 4/3 पाई आर क्यूब, पाई वैल्यू पता है, आर रेडियस है, ये भी दिया रहेगा, बस सीधे रख दो, आंसर आ जाएगा, समझ गए। अब वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर निकालना है तो बस इसी का आधा कर दो, वॉल्यूम में तो कोई दिक्कत है नहीं। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, इसी का आधा कर दो। इसी का आधा कितना होगा, 1/2 करोगे कट जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। बस इतना दिया तुम लोगों को, बात समझ गए, और कुछ नहीं दिया, बस खत्म। इसको बंद करिए, छुट्टी कर दीजिए। हाँ हो गया, कहानी गड़बड़ा जाओगे तुम लोग। है देखो, है देखो, इंग्लिश इसका बोले नहीं ना, यही होता है स्लैंट हाइट। इसमें स्लैंट हाइट क्या होता है, यह वाला, समझिए, ये स्लैंट हाइट। ये तो पहले से तुम लोग जान ही रहे हो, तब जाओ।